नमस्कार, आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। माता रानी के इस नवरात्रे में आप सभी की मनोकामना माता रानी पूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। तो आप सब सदा स्वस्थ रहें। आज के विषय पे हम बात करेंगे कि शरीर में बल को कैसे बढ़ाया जाए। तो शरीर में बल को तेजी से बढ़ाने वाले कुछ आसन का मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुति करूंगा, जिसका आप लोग गहन अध्ययन से उसका करिएगा रोज डेली के वर्कआउट में। वैसे भी चाहे युवा हों, थोड़ा सा बड़ी उम्र वाले हों, बच्चे हों, माताएं बहनें हों, कोई भी हों, सब कर सकते हैं ये आसन को। और इससे आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़िया से बरकरार रहेगी हमेशा। तो ये आसन आप लोग के सामने अभी प्रस्तुति दे रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दिनचर्या में लाइएगा, आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो हम चूँकि मनुष्य का शरीर ऐसा है कि जिसमें सारी शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ मनुष्य के शरीर में ही प्रभु देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी शक्तियाँ जो है उन्हीं के अंदर छुपा देते हैं। तो जैसे हम लोग वाणी विचार, आहार विचार, खान पान, अपना सबसे अच्छा बर्ताव, अच्छी वाणी, अच्छा विचार, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन, तो ये सब जब अपने अंदर हम ग्रहण करते हैं तो उसी के द्वारा हमारे दिमाग को सारा मैसेज जाता है। तो अच्छी सोच, तब ये सब चीज़ें हमारे दिमाग को अच्छे से मिलती हैं और वो सोच डेवलप होती है। तो सबके अंदर जादुई शक्ति छुपी रहती है, उसका जैसे आप चाहो वैसे उपयोग कर सकते हो। तो इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। अपने मन वचन कर्म को हमेशा संतुलित रखें, अपने परिवार के साथ अच्छी भावना के साथ सब प्रेम व्यवहार से रहें। तो चलिए मैं योगा की शुरुआत करता हूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं वज्रासन की बात करूँगा, जिससे आप लोगों के हाजमा संबंधित सारे सिस्टम ओके रहें। जो भी आप लोग खाओ पियो अच्छे से वो हजम हो और आपके शरीर को अच्छे से लगे। तो ये वज्रासन में कम से कम भोजन करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर बैठें। ऐसे भी बैठने की आदत डाल लेंगे। और ख़ास करके आप लोगों से निवेदन है कि बच्चों को ये सब आसन ज़रूर करवा करें अभी से, चूँकि आने वाले समय में उनको परेशानियां ना हों। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वज्रासन में सीधा स्पाइन सीधी करके इस तरह से 5 मिनट का अभ्यास ज़रूर किए। और उसके बाद फिर हम अधोमुखानासन की बात करेंगे, जो हमारे एड़ी से चोटी तक सारे नसों को खोलेगा। पहले पर्वतासन में सहजता से थोड़ी देर कांटेक्ट करके उसके बाद फिर हिप को अपने ऊपर उठाते जाएंगे। इस तरह से कांटेक्ट करेंगे। ये आपकी एड़ी से चोटी तक सारी नसों को एक्टिवेट करेगा और स्पाइन, गर्दन, पैर की ताकत, हाथों की ताकत सब में इजाफा करेगा। फिर दंडासन की प्रक्रिया। फिर से एक बार इसको 4-4, 5-5 बार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा ये सेगमेंट है। और उसके बाद फिर इसमें अर्ध दंडासन भी कर सकते हैं, जिसको पलंक बोलते हैं। इस तरह से जो युवा पीढ़ी और थोड़ा अपने आप को अच्छे से फिट रखे हैं वो ये 1 मिनट 1.5 मिनट इसमें बने रहेंगे। उनकी शारीरिक क्षमता अच्छी होगी और शरीर में बल, हाथों का बल, पैर में कमर मजबूत होगी और जो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक है सब में एक्टिविटी जागृत होगी। इस तरह से, क्योंकि ये पूरे एड़ी से चोटी तक हमारे ये अधोमुखानासन जो मैं इसके पहले बात कर रहा था, इसको आप दिन में जब भी टाइम मिले 1-2 बार कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है ये। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे भुजंगासन की। भुजंगासन
हमारे स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी को मजबूती देना, जो गैपिंग होती है वर्टिगो में वो भी जो है अच्छी हो जाती है। तो आप लोग इसका सीधा इस तरह से लेट जाएंगे, सीने के पैरेलल हाथ रख के, हाथ को ऐसे नहीं करना है और सहजता से, बहुत ज़्यादा उठाना नहीं है अपने आप को, ऐसे बस जब ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए, नीचे आएंगे सांस छोड़ेंगे। इस तरह से। तो उसके बाद ये थोड़ी के नीचे अपना ये दोनों पंजों को नीचे ऊपर रख के इस तरह से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे सर्वांगासन की। सर्वांगासन जो सर्वांग श्रेणी का आसन है, इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। इस तरह से सीधा सावधान मुद्रा में लेट जाएंगे और उसके बाद फिर अपने पैर को कांटेक्ट करके धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। उसके बाद फिर इस तरह से इस पोजीशन में बने रहेंगे। इससे हमारा ब्लड का फ्लो उल्टी तरफ प्रवाह होता है और इससे पैर से लेकर सर तक, हमारे दिमाग तक सारी नसें एक्टिव होती हैं। तो इस पोजीशन में आप लोग बने रहेंगे और हलासन की प्रक्रिया इस तरह से, जो जितनी देर ठहर सके उतनी देर ठहरिएगा, कोई जोर जबरदस्ती न करिएगा, क्योंकि जोर जबरदस्ती वाला आसन में फिर फायदे के अलावा नुकसान हो जाता है। इस तरह से आप सर्वांगासन करिएगा और फिर आराम से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर अपान आसन करेंगे, जो इसके काउंटर आसन है। इस तरह से 1 से 1.5 मिनट कर लेंगे। ये पवन मुक्त आसन भी इसको कहते हैं। इससे आपके पेट की गैस वगैरह जो होगी फालतू, वो सब निकल जाती है। इस तरह से इसी क्रम में एक आसन और मैं, मरकट आसन, आप लोग कई बार देखे होंगे। हाथ फैला के पैरों को दोनों बेंड करके इस तरफ, गर्दन हमारी इधर रहेगी। इस तरह से ये शरीर का बैलेंस भी बनाएगा और कमर के दर्द की जो भी परेशानी होगी वो धीरे धीरे निजात मिल जाएगी इससे। खास करके महिलाओं के लिए वो 2 से 3 बार इस आसन को कर सकती हैं, जमीन पे, चटाई बिठा के, बेड पे। इससे बहुत आराम होगा उनको। तो ये सब आसन प्राणायाम आप लोगों के हित के लिए प्रस्तुति रहती है। आप लोग अंत तक देखा करिए वीडियो। और उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे आसन की जिससे करने से हमारे दिमाग पे भी ताजगी जाएगी और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो दिमाग को ज़्यादा इसमें और लचीलापन, शरीर को लचीलापन ज़्यादा प्रदान होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा इस तरह से पश्चिमोत्तान आसन की बात करेंगे हम। इसमें शरीर को बहुत
मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप लोग इसको जितना ही करेंगे आप लोगों का दिमाग भी अच्छा रहेगा और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। तो अपने आप को स्ट्रेच करना है। इस तरह से, जैसे कम झुक पा रहे हैं तभी कोई बात नहीं है, झुकने का प्रयास करेंगे अंगूठा पकड़ के इस तरह से। तो जो जितने झुक पा रहा है उतना ही करे, वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। कोई चीज़ देखिए एक दिन में नहीं होती है, कई दिन उसका प्रयास करना पड़ता है, उसके बारे में सजगता और सहजता से उसके पीछे पड़ा जाता है ध्यान से। तो ये सब आसन जब आप करने लगोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको लाभ देगा। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना रहेगा। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि मनुष्य के शरीर एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सिर्फ आप लोगों को जगाना है, साधना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, शरीर को मजबूत, सुंदर और स्वस्थ बनाना है। तो आप लोग जो हमारे नए साधक होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आप लोगों की स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए ऐसे ही जागरूकता वाला वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।